हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट आ गया है और उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री आज फ्लैट ऑलमोस्ट रहा, 0.55 पैसा आज ऊपर गया, ग्रीन पे ही रहा। लेट्स सी, वो कल एक्चुअली एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन, कल सैटरडे है पर स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रहेगा एक बैकअप प्लान के लिए। एनएससी कल एक ट्रायल वर्जन ट्रायल रन एक होगा, तो उसमें कल नॉर्मल जैसे मार्केट खुलता है 9:15 बजे, 9:15 उसमें खुलेगा और वो चलेगा। नॉर्मल मार्केट क्लोजेस 9:15 से 10 बजे तक चलेगा। तो उसके बाद फिर से सेकंड सेशन होगा और सेकंड सेशन प्री ओपन होके नॉर्मल मार्केटिंग टाइम होगा 11:30 से, ये नॉर्मल मार्केट क्लोज टाइम होगा 12:30। तो 1 घंटा का सेकंड सेशन रहेगा, फर्स्ट सेशन रहेगा 9:15 से 10। तो कल एक स्पेशल सेशन रहेगा, तो कल ही हमको पता चल जाएगा कि मार्केट कैसे रिलायंस का रिजल्ट को रिस्पॉन्स दे रहा है। तो चलो उसका रिजल्ट्स देखते हैं। तो रिलायंस का ये रिजल्ट एनएससी वेबसाइट से आप डाउनलोड खुद करके पढ़ सकते हो। तो मेन पॉइंट कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ये है रिजल्ट। ये देखो फर्स्ट पेज में कितना सारा सब्सिडियरी कंपनी का लिस्ट दिया है। ये एक इटसेल्फ, रिलायंस इंडस्ट्री इटसेल्फ इज ए बिग माने अम्ब्रेला, तो उसके अंदर बहुत सारा कंपनीज़ है और सब्सिडियरी कंपनीज़ है, पार्टनर्स कंपनी, जॉइंट वेंचर्ड कंपनी है और बहुत बड़ा कंपनी है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखेंगे तो इंडियन मार्केट का आप देख लो 18 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिलायंस इंडस्ट्री, और इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा वाला कंपनी है रिलायंस। उसके बाद टीसीएस सेकंड, थर्ड एचडीएफसी बैंक। तो आप सोच सकते हो कितना ये ह्यूज है। स्टिल नंबर पे चलते हैं, देखते हैं नंबर कैसा रहा। तो नंबर से पहले और एक चीज़ देख लेते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स में रिलायंस का वेटेज कितना है, क्योंकि बहुत रिलायंस का रिजल्ट थोड़ा बहुत अच्छा नहीं रहेगा या कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो क्या होता है, निफ्टी 50 के बहुत इफ़ेक्ट डालता है। क्योंकि निफ्टी 50 में उसका वेटेज देखो 9.29% का वेटेज है और एचडीएफसी बैंक का 13% वेटेज है। तो एचडीएफसी बैंक का जो लास्ट 4-5 सेशन में रिजल्ट के बाद जो गिरा, लगभग 11% गिर गया, तो उसको लोगों को पसंद नहीं आया, रिजल्ट हो या एचडीएफसी बैंक का रिस्ट्रक्चरिंग जो भी पसंद नहीं आया, तो उससे वेटेज 13% है, इसीलिए लास्ट 2 सेशन से निफ्टी रेड में रहा। और क्योंकि ये एचडीएफसी बैंक का इतना वेटेज है, तो रिलायंस का भी ऐसे नेक्स्ट सेकंड हाईएस्ट वेटेज है। तो रिलायंस का कुछ इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आएगा ये रिजल्ट, तो कल मार्केट फिर से निफ्टी को ये रिलायंस गिरेगा, मतलब नॉट ओनली रिलायंस से जितना सारा वो उसका जो सब्सिडियरी है सब पे वो इफेक्ट डालेगा प्राइस, और पूरा मार्केट पे प्राइस इफेक्ट डालेगा रिलायंस इंडस्ट्री का। लेकिन चलो तो पहले नंबर्स देख लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो नंबर्स चलते हैं। ये है कंसोलिडेटेड, पहले कंसोलिडेटेड देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड ओके, चलो तो रेवेन्यूज़ देख लेते हैं। रेवेन्यूज़ सेल्स, ये टोटल सेल्स आया है, ये आप देख पा रहे हो, ये सब करोड़ में, नंबर सब करोड़ में है। 2 लाख थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना बस। तो 2,48,000 करोड़ का ये आया है क्या, सेल्स हुआ है। तो सितंबर क्वार्टर में देखते हैं। सितंबर क्वार्टर में 2,55,000 करोड़ था। तो सितंबर क्वार्टर से ये जो दिसंबर क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर से इसका सेल्स में देखेंगे तो डाउन हुआ है। लेकिन ईयर ऑन ईयर देखेंगे, लास्ट दिसंबर क्वार्टर 2,40,000
करोड़ था, तो वो जंप किया है, वो अप गया है। तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये डाउन गया है सेल्स में, टोटल नेट सेल्स में। और हम लोग एक्सपेंसेस के बात करेंगे तो ये टोटल इनकम हो गया। टोटल इनकम के बाद एक्सपेंसेस से 2,06,000 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है। ये सब इन डिटेल आप जा सकते हो डाउनलोड करके। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बिफोर शेयर प्रॉफिट, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर टैक्स 25,800 करोड़, और जो कि लास्ट क्वार्टर में 26,400 करोड़ का था, तो 25,800 मतलब 600 करोड़ का ऑलमोस्ट कम है। और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 22,000 करोड़ से 25,000 करोड़ गया है। तो ईयर ऑन ईयर लॉन्ग टर्म बेसिस में ये बड़े कंपनी है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कुछ क्वार्टर में क्योंकि इन लोगों का ऑयल सेक्टर में भी बहुत से बड़ा बिजनेस है और बहुत सारा फैक्टर इफेक्ट करता है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी ऐसे कुछ थोड़ा बहुत डाउन जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। वी होप दैट मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा, इतना नेगेटिवली नहीं लेगा। तो नेट प्रॉफिट पे हम लोग चलते हैं। नेट प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है दैट इज़ वो टैक्स देने के बाद सब कुछ 19,641 करोड़, और लास्ट क्वार्टर का था 19,878 करोड़। मतलब प्रॉफिट भी देखेंगे तो एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम था, तो ये भी 19,878 करोड़ था, तो ये 19,641 करोड़, तो ये भी नीचे गया है। लेकिन ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ये 17,806 करोड़ से 19,641 करोड़ हुआ है। मतलब ईयर ऑन ईयर ये बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये डाउन गया है। तो इससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया ह्यूज कंपनी के लिए। तो अर्निंग पर शेयर देखेंगे, अर्निंग पर शेयर ईपीएस भी देखेंगे। अर्निंग पर इक्विटी शेयर तो पहले 25 रुपया 25 रुपीज़ 71 पैसा था, वो 25 रुपीज़ 52 पैसा हुआ। एक्सपेक्टेड थोड़ा कम हुआ है क्योंकि प्रॉफिट थोड़ा घटा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर देखेंगे पर शेयर अर्निंग आपको देता था 23 रुपीज़, अभी वो 25 रुपीज़ हुआ है, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी चलिए स्टैंड अलोन पे चलते हैं, क्योंकि रिलायंस पे बहुत ज़्यादा सेक्टर्स है, बहुत सारा बिजनेसेस है उन लोगों का, तो हम एक ही उसको ग्रुप में इसका एक टोटल देखें स्टैंड अलोन में कि नेट क्या हुआ। लेकिन हम सेक्टर वाइज उसका डिस्कस करेंगे, जैसे उसका ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, उसका ऑयल एंड गैस बिजनेस है, उसका रिटेल है जो, और इसका डिजिटल सर्विसेज है जिसमें जियो भी आ जाता है। तो वो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें देखो ऑयल टू केमिकल जो उसका पुराना बिजनेस है, जो उसका बेसिक बिजनेस है रिलायंस का, उसमें गिरावट देखने को मिला हो क्वार्टर टू क्वार्टर। 1,47,000 उसमें सेल्स हुआ है, 47,000 करोड़, इसमें 1,41,000 करोड़ का सेल्स हुआ है, तो सेल्स डाउन गया। ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो 1,44,000 हुआ था लास्ट दिसंबर में सेल्स, अभी 1,40,000 मतलब एक साल पहले से भी डाउन गया। तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों उसका जो ऑयल टू केमिकल सेक्टर, बट ये सेक्टर काफ़ी फ्लक्चुएशन है, इंटरनेशनल प्राइस ये सब में बहुत डिपेंडेंट है। लेकिन रिलायंस हम बिजनेस वाइज देखेंगे तो ऑब्वियसली एज ए इन्वेस्टर लोग कैश ढूंढेंगे, प्रॉफिट चाहिए हमें, तो प्रॉफिट इस सेल्स भी इसमें डाउन हुआ है। ऑयल टू गैस देखेंगे तो ये अपना नंबर क्वार्टर टू क्वार्टर भी आप गया है, नॉट सिग्निफिकेंटली, बट ईयर ऑन ईयर सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है ऑयल एंड गैस में। लेकिन एक सेक्टर जो काफ़ी ग्रोथ दिया है रिलायंस को, वो है रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर में देख सकते हो रिलायंस 67,000 करोड़ से 83,000 करोड़ ईयर ऑन ईयर का उसका ग्रोथ हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इस सेक्टर में ऊपर गया है प्राइस। तो ये जो एक सेक्टर है जिसमें रिलायंस काफ़ी मतलब काफ़ी उसका रेवेन्यू और सेल्स ये बढ़ा है। डिजिटल सेक्टर देखेंगे, डिजिटल सर्विसेज ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आप हुआ है,
क्वार्टर एंड क्वार्टर भी थोड़ा अप हुआ है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अदर सर्विसेज उसका बाकी बहुत सारा और भी बिजनेसेस है, कुछ बहुत सारा बिजनेसेस को ख़रीदा है, ये सारे अदर बिजनेसेस में उसका सेल्स डाउन हुआ है। तो ये सेक्टर वाइज और कंसोलिडेटेड शीट में हमें ये एक आइडिया लगता है कि कौन सा बिजनेस कैसे उसका रिलायंस का परफॉर्म किया है। रिलायंस को हम देखेंगे तो एक साल अभी जो प्राइस चल रहा है 2700, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना बड़ा कंपनी है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बड़े इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और सोचते हैं कि हमारा पैसा कभी भी है 4-5 साल में डबल हो जाना चाहिए। तो इस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए रिलायंस बहुत ज़बरदस्त है। हम 5 साल का बात करेंगे तो देखो 121% का ग्रोथ दिया है, लगभग दोगुना आपका पैसा कर दिया है। तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस में हम देख ये सारे कंपनी को हम एनालिसिस कर सकते हैं। ये हमें एक स्टेबल अर्निंग दे देते हैं, हमें डाउनफॉल का चांसेस बहुत कम रहता है। अर्निंग थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, लेकिन रिलायंस जैसे नया नया बिजनेस में जियो हो गया, अभी जियो फाइनेंशियल सर्विस को अलग कर दिया, लेकिन डिजिटल सर्विस रिटेल सेक्टर उसका काफ़ी जो ग्रोथ कर रहा है, ये सारे चीज़ में रिलायंस आगे चल रहा है और उसका कंपनी का जो वैल्यूएशन को वो बढ़ाते रह रहा है। और एक इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला कंपनी, तो आप सोच सकते हो ये कब फ्लक्चुएशन इसका प्राइस हुआ मतलब पूरा मार्केट के लिए इफेक्ट डालेगा। तो कल स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में हम लोग देखते हैं कि रिलायंस का क्या परफॉर्मेंस रहता है, क्या इन्वेस्टर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, लोग ज़्यादा सेल करते हैं या और भी अच्छा इसको पॉजिटिव मानते हैं और बाई करते हैं। कल ही उसका रिजल्ट देखते मिलेगा। तो फिर मिलते हैं विथ ए न्यू वीडियो विथ ए न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।